हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की फायर एंड आइस, जो कि एक पोएम है और जिसे किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी जानकारी और दे रही हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोइट एंड ही इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन फॉर ऑफ रूरल लाइफ। इनका जो जीवन है और इनके सामने जो इनके जो आसपास का वातावरण है, जो रूरल लाइफ है, जो ग्रामीण क्षेत्र का है और जो वास्तविकता इन्होंने देखी है, महसूस की है, तो वही इन्होंने अपने पोएम में डाली है। उसी वास्तविकता का चित्रण इन्होंने अपने मोस्टली पोएम में किया है और उसी का एक एग्जाम्पल है फायर एंड आइस। इसमें भी इन्होंने इंसान के इमोशंस, उसकी डिजायर, हेट्रेडनेस, उसके बारे में इन्होंने खुलकर बात की है और किस तरह से उसके उसका प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, उसके इमोशन का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में, ये सब इन्होंने इस पोएम के ज़रिए बताना चाहा है। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ही यूज्ड अ लॉट ऑफ मेटाफर्स इन हिज पोएट्री to explain his thoughts so that everyone can understand well. In this poem, the poet takes two objects to justify his point. ठीक है, वो दोनों ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फायर एंड आइस। पोइट ने इन दोनों ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है मानवीयकरण करना। लाइक किसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप लिविंग थिंग्स का रूप दे देते हैं, उसके समान बता देते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम और पोइट ने फायर और आइस का यूज आग और बर्फ के लिए नहीं किया है, जबकि इसका यूज उन्होंने किसी और इंटेंशन से किया है। वो इंटेंशन क्या है? पोइट इस फायर और आइस के जरिए ह्यूमन बीइंग की जो ह्यूमन की इमोशंस होती है, उनका इंटेंशंस होता है, वो दिखाने के लिए इन्होंने फायर और आइस को लिया है। लेट्स सी विच इमोशंस आर द पोइट वांट्स टू शो अस। तो फायर के जरिए, फायर वर्ड के जरिए उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स की डिजायर को दिखाना चाहा है, उनका पैशन दिखाना चाहा है, उनका लव पावर पाने की इच्छा दिखानी चाहिए, किस तरह से किस हद तक वो जा सकते हैं। और आइस के जरिए उन्होंने हेट्रेड दिखाना चाहा है। हेटेड पीपल, जैसे लोगों के मन में किसी के प्रति कितनी घृणा हो सकती है, कितनी नफरत हो सकती है, वो इंसान कितना निष्ठुर हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने फायर और आइस के जरिए दिखानी चाहिए। वो कहते हैं कि जिस तरह ह्यूमन बीइंग में किसी चीज को पाने की डिजायर की एक्सट्रीम हो जाती है, मतलब लालसा इतनी बढ़ जाती है, हाइटन्ड हो जाती है, किसी चीज की पाने के लिए इतना पैशनेट हो जाता है, तो वो चीज को पाने की लालसा जब इतनी एक्सट्रीम हो जाती है, तो वहां पर फायर फायर जन्म लेती है, वहां पर आग होती है, लोगों के अंदर आग होती है किसी चीज को पाने की। इसलिए उन्होंने फायर का यूज किया है। और दूसरा मेटाफर है आइस। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हेट्रेड पीपल है, जब किसी इंसान के अंदर किसी अगले व्यक्ति के लिए इतनी नफरत भर जाती है, इतना निष्ठुर हो जाता है उसके प्रति, उसका अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, तो वो वो जो हेट्रेड पीपल है, वो भी आइस के समान है, मतलब एकदम निष्ठुर हो चुका है, एकदम ठंडा हो चुका है। ठीक है, बेसिकली पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है, वर्ल्ड में, लोगों में या तो पैशन, पावर, लव, ये सब पाने की इतनी हाइटेंड हो जाती है, इतनी पाने की चाह इतनी बढ़ जाती है, उसके प्रभाव से ये वर्ल्ड खत्म होगा, या फिर हेट्रेड पीपल की वजह से, जो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, किसी की तकलीफ को कुछ मानेगा नहीं, उसके मायने में कोई मतलब उसकी नज़र में कोई मायने नहीं रखेगी सामने वाले इंसान की तकलीफ। ठीक है, इतनी नफरत भर जाएगी, तो वो निष्ठुर हो जाएगा। तो इस इन सब तरह के लोगों की वजह से ये वर्ल्ड खत्म होगा। तो चलिए पोइम पढ़ते हैं सबसे पहले। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो वो पोइट कहते हैं कि साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है, मतलब वो कयास लगा रहे हैं और लोगों से भी उन्होंने सलाह, और देख भी रहे हैं समाज में कि किस तरह से बढ़ता जा रहा है, किस तरह से इंटेंशन बढ़ती जा रही है, किसी तरह से लालसा बढ़ती जा रही है सब लोगों को किसी चीज़ पाने की। ठीक है, तो वो खुद भी देख रहे हैं और किसी साइंटिस्ट ने भी बोला होगा। ठीक है, साइंटिफिकली भी ऐसा हो सकता है। तो इन दिस पोएम, पोइट वांट्स टू से दैट सम साइंटिस्ट और पीपल सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। ठीक है, क्या है वर्ल्ड, ये जो संसार है कैसे खत्म होगा? फायर से। अब फायर का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये एक दुनिया एक दिन फायर से खत्म होगी। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको फायर का मतलब क्या है। और सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ये वर्ल्ड खत्म होगा। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है संसार को खत्म होने में बताई गई है।
साइंटिफिकली ऐसे भी हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो वर्ल्ड एंड हो सकता है इसकी वजह से। एक्चुअली में भी ऐसा पॉसिबल है, बिकॉज़ ह्यूमन डिज़ायर इतना मतलब बढ़ता जा रहा है कि जितने ह्यूमन के अंदर जितनी डिज़ायर है, पैशन है, पावर है, किसी भी चीज़ की भूख है, ठीक है? वो उसकी बढ़ती जा रही है। वो इस वजह से कुछ ना तो किसी का भला देख पा रहा है, वो अपनी चीज़ को पाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो इस फायर की वजह से जो आग लोगों के मन में लगी हुई है, दिलों में लगी हुई है, उसकी वजह से वर्ल्ड खत्म होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे ब्रिटिश लोग हैं, इन्होंने हम इंडियंस के ऊपर जब रूल करना शुरू किया, ठीक है? तो उन लोगों ने क्या किया था? उन लोगों के मन में किसी चीज़ को पाने की, जैसे हमारे इंडिया को पाने की, इसकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पाने की, इसकी सत्ता को हासिल करने की लालसा उनमें इतनी एक्सट्रीम हो गई थी कि इन लोगों ने मतलब ये नहीं देखा कि इंसान का क्या भला है, क्या बुरा है, और बहुत सारे लोगों को मार भी दिया, बहुत सारा उन्होंने अत्याचार भी किया। तो उनके अंदर कोई भी ममता नाम की चीज़ नहीं रहेगी। उनके अंदर इस चीज़ को मतलब शासन करने की इतनी भूख बढ़ गई कि उन्होंने किसी का भला नहीं देखा। तो यही फायर जो है, जो आजकल लोगों के मन में बढ़ती जा रही है, ठीक है? जैसे रियलिटी में भी देखा होगा लोगों में अपनी, जैसे किसी चीज़ की इच्छाओं को पाने की, अपनी पदवी को, अपना स्टेटस बढ़ाने की और अपने प्यार को पाने की, ठीक है? इतनी भूख बढ़ जाती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इतना एक्सट्रीम हो जाते हैं वो किसी चीज़ में, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? ये खाली एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं है, ये सारे पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा हो रहा है। ईच एंड एवरी पर्सन ये इसमें फंसा हुआ है, इसी तरह का होता जा रहा है। और पोइट कहते हैं मैं भी इसके फेवर में हूँ, ठीक है? इन द सेकेंड स्टैंजा द पोइट फेवर्स टू आइस। आइस का मीनिंग इस पोइट में हेट्रेड लोगों से है, जो कि मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। Poet says that if the world has second choice और second chance to die to vanish, मतलब खत्म होने का उसको दूसरा चांस मिलेगा, तो वो आइस की वजह से, ऑब्वियसली आइस की वजह से ही खत्म हो सकती है। अगेन वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश wanted to rule over Indians not only because they want to rule but they also hatred in फॉर द इंडियंस। उनके मन में लोगों के, इंडियंस लोगों के प्रति घृणा थी, मतलब वो उसके प्रति निष्ठुर हो चुके थे। तो वे खाली रूल नहीं करना चाहते थे, मतलब वो उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, वो इतनी नफरत करते थे इंडियंस लोगों को, ठीक है? तो इसी वजह से ये उन्होंने सत्ता हासिल कर ली, उन्होंने उनकी जीत भी हुई, ठीक है? तो ये जो फीलिंग है, तो इस फीलिंग को ही वो बताना चाह रहे हैं। तो फाइनली सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और कुछ पाना चाहता है, तो उसे उस स्टेज पर आने के लिए, तो जो पहले से ही उस स्टेज पर है, तो उस व्यक्ति को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जो इमोशन नहीं होगी उसके अंदर, कोई फीलिंग नहीं होगी उस व्यक्ति के प्रति, तो वो उसको ईज़िली वहाँ से हटा देगा। अगर कोई लव होगा, कोई अफेक्शन होगा, तो वो नहीं हटा पाएगा, है ना? तो इसी तरह हेट्रेड बढ़ता जाएगा, धीरे-धीरे करके वो हेट्रेड बढ़ता जाएगा और इस तरह की हेट्रेड पीपल की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इसी वजह से ये दुनिया खत्म होगी, ठीक है? तो लास्ट लाइन में पॉइंट कहते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज़ इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब इस दुनिया को खत्म होने के लिए आइस जो तबाही मचाएगा वो काफ़ी है, मतलब वो सफिशिएंट है। मतलब आइस ये काम कर सकता है, लोगों के अंदर जो हेट्रेडनेस भरी हुई है वो ये काम कर सकता है, ठीक है? तो बच्चों ये थी छोटी सी पोइम। अब हम इस पोइम में आए हुए पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है एंजॉयमेंट। तो एंजॉयमेंट क्या होता है ये मैं आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ। Enjoyment is the continuation of a sentence without a pause beyond the end of a line। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए फर्स्ट लाइन में, आप फर्स्ट लाइन से जब सेकंड लाइन में जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट में कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है और किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कॉमा भी नहीं है। तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में भी आपका यही कंटिन्यूशन है। आपके थर्ड ये सेकंड स्टैंजा में जो है ट्वाइस के बाद कॉमा है, उसके बाद हेट के बाद कुछ नहीं है, आइस, आइस के बाद ग्रेट और ग्रेट के बाद सफाइस। तो लास्ट में आपका फर्स्ट स्टॉप है, तो इसी को एंजॉयमेंट बोलते हैं।
सेकेंड पोएटिक डिवाइस है आपका अलिट्रेशन। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन है द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। सेम साउंड और सेम लेटर कोई भी हो जो आपके वर्ड, लेट मी शो यू, मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस तरह यहाँ पर है आपका सम से, सम से, तो यहाँ पर भी एस एस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपका अलिट्रेशन है। और यहाँ पर देखिए आप वर्ल्ड विल, ठीक है, तो यहाँ पर भी डब्लू और डब्लू ये बार बार आ रहा है, पास पास में भी है, तो ये अलिट्रेशन है आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा कि मैंने पोएम की शुरुआत में भी आपको बोला था कि यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया है। जैसे किसी नॉन लिविंग थिंग्स को आप किसी लिविंग थिंग से तुलना कर लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे सम से, यहाँ पर आपका है सम से, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में भी आपका है सम से, ठीक है, तो यहाँ पर एनाफोरा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका एसोनेंस। एसोनेंस पहले मैं बता देती हूँ एसोनेंस क्या होता है। एसोनेंस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड इन अ लाइन। किसी एक लाइन में बार बार उस वॉवल साउंड का रिपीटेशन, बार बार आना, उसको एसोनेंस बोलते हैं। जैसे आपका एक ही लाइन में आपका देखिए, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर, तो यहाँ पर ओ जो वॉवल है, वॉवल कितने होते हैं ये तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर ओ वॉवल का बार बार आना, इसी को एसोनेंस बोलते हैं। और कॉन्सोनेंस जो होता है उसका ऑपोजिट होता है। कॉन्सोनेंट लेटर जो होते हैं उनका बार बार रिपीटेशन, उसको कॉन्सोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पोएटिक डिवाइस। आई होप सभी को समझ में आई होगी और सभी के लिए बहुत ही मददगार होगी ये वीडियो। लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।